हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा दो इसमें चैप्टर लेकर आ गया हूं। पहला है केमिकल इक्वेशन बैलेंस और दूसरा आपका है ह्यूमन आइज। जो भी मेन जो मुख्य क्वेश्चन हैं वही मैंने इस वीडियो में दिए हैं, जो पिछले कई बार जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हैं, उनको जो बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बस लाया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप अगर इतना भी प्रिपेयर करते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। जब आप पास्ट के पेपर हल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें कई बार रिपीट किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंटरेस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट पे जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको स्काई जो होता है जो ब्लू कैसे दिखाई देता है। ठीक है, द स्काई अपीयर्स डार्क इंटरेस्टेड ऑफ द ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज अ नो एटमोस्फियर इन द आउटर स्पेस दैट कैन सेक्टर द सनलाइट as the sunlight is not the secreted, no secreted light reach the eyes of the astronaut and the sky appears black to them। जो होता है कि जैसे कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो सनलाइट जो होता है कम होने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्काई जो होता है वो ब्लू की जगह पर ब्लैक हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट द ट्विंकलिंग। बताना है आपको कि जो प्लैनेट होते हैं वो चमकते क्यों नहीं हैं। प्लैनेट डू नॉट द ट्विंकलिंग बिकॉज दे आर द अपीयरेंस द लार्जेस्ट इन द साइज देम द स्टार as the are relativity up closer to the earth. Planet can be the considered as the collection of the large number of the point in size source of light. The different part of the earth, these planet reduce their the brightness or the demander effect of the such a way that the average of brighter and demander effect is a zero. Hence, the twinkling effect to the planets are unified and they do नॉट ट्विंकलिंग। सिंपल सी बात है, जो स्टार होते हैं वो काफ़ी हमसे दूर होते हैं, दूर होने की वजह से जो होते हैं उनकी प्रकाश भी ज़्यादा काफ़ी हाई लाइट की होती है। इस वजह से हमें क्या होता है, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जो प्लानट होते हैं वो काफ़ी हम अर्थ के नज़दीक होते हैं, इसलिए उनका अपना प्रकाश भी नहीं होता, इसलिए वो जो है चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। वाई डू स्टार ट्विंकलिंग। जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो चमकते क्यों हैं। स्टार इमिट देयर और द ऑन द लाइट अवे दे ट्विंकलिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से जो स्टार होते हैं वो चमकते हैं। स्टार आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार जो हैं वो अर्थ से काफ़ी दूर है। हैंस दे आर द कंसाइडर ऑन द पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ द लाइट, और उनके अंदर अपनी एक लाइट भी है। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर, जो स्टार के जो लाइट होते हैं वो एटमोस्फियर की वजह से अर्थ पे आ पाते हैं। इट गेट द रिफ्रेंडेड ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द डेंसिटी डिफरेंट लेवल ऑफ द एटमोस्फियर। उनकी एक अलग प्रकार की वेरिएशन होती है और अलग प्रकार की जो एटमोस्फियर होते हैं उनके अंदर। ठीक है, दे व्हेन द स्टार light the refracted by the atmosphere coming more toward us the appearance the brighter than when it comes less toward, therefore appearance us the star are twinkling at the night। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार होते हैं हमें रातों के समय में जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। दिन के समय क्यों नहीं चमकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ पे जो लाइट है, सन की जो लाइट है, उसकी ज़्यादा उस स्टार से ज़्यादा लाइट जो है सन की आती है। इस वजह से जो होते हैं वो स्टार कम लाइट होने की वजह से, सन से कम लाइट होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, वो एक बात और है कि सन हमारे काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, इसलिए उसके ज़्यादा प्रकाश आते हैं, और स्टार जो है अर्थ से काफ़ी दूर है, इस वजह से उसके कम मात्रा में प्रकाश जो है हमारे अर्थ तक आती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन हमारे ह्यूमन आइज से है, व्हाट इज द मेंट बाय द पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द eyes। When the ciliary muscles are the reflex, the eyes lens become thin, the focal length increase there, the density of object in the ciliary are visible to the eyes to see the
nearby object in clearly. The ciliary muscles are the contract the making the eyes lens thicker. The focal length of the eyes lens that decreases and the nearby object because become the visual to the eyes. Hence, in the human eyes lens is the able to the object of the its focal length to view both distance of the nearby object on the retina. This ability is called the power of ignition of the eye. जैसा कि आप सभी जानते हैं जो सिलेरी मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आइज़ के लिए। जब उम्र बढ़ने लगती है लोगों की तो जो सिलेरी मसल्स होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, और जब सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती है तो लोगों को जो फोकल लेंथ बनता है ना वो आगे या पीछे बनने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक रोग भी होता है जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये रोग हो जाता है लोगों के अक्सर उम्र बढ़ने के कारण। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स अगर आपके ख़राब होती है तो डेफिनेटली जो आपका फोकल लेंथ बनेगा वो आपका डिक्रीज या इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है आपके सिलेरी मसल्स के आपके आइज़ के अंदर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? जो आयरन के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर पेंट क्यों लगाया जाता है? आयरन आर्टिकल्स are painted because it prevent them the form of the rusting. When the painted is the contact of the iron article from the moisturizer and the air is cut off the hands of rusting in the prevent their presence is instant for the rusting to take up place. आप जानते हैं जो जंग लगने से बचाने के लिए आयरन के जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी मतलब होते हैं आपके मेटल्स, उस सभी आयरन के मेटल के ऊपर हम लोग पेंट लगाते हैं ताकि उसको हम जो बाहरी जो रस्टिंग है उससे बचा सकें। इसलिए उसको लंबे समय तक चलने के लिए हम लोग आयरन की चीज़ों पर ऊपर से पेंट लगाते हैं। ठीक है, ओके, या ग्रीसिंग का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए एक डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। हाउ इज सॉर्ट द sadness of the myopia caused, how is can be the corrected, explain with the diagram. डायग्राम के द्वारा में बताना है आपको मायोपिया जो रोग होता है वो किस तरह से हम लोग सही करते हैं। तो मायोपिया का जो डायग्राम है आप ध्यान से बना लीजिएगा, ऊपर देख लीजिए, और इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि मायोपिया आर द शॉर्ट सैडनेस, यानी कि जो नज़दीक की जो निकट बिंदु जो दूरी होती है उसको उसमें ये रोग होता है। ठीक है, it is that the defect of the vision of which persons are corrected see the distance object the clearly thought we can use the nearby object the clearer. This eyes the defect can be the corrected by using the convex lens. आपको पता है कि अगर मायोपिया आपको रोग हो गया तो आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। क्या क्या होता है इससे? व्हेन आइज बॉल इज अ लॉन्गर देन द नॉर्मल, जो नॉर्मल आइज होती है उससे क्या होती है, आइज बॉल होती है बड़ी हो जाती है। ठीक है, कॉर्निया इज मोर कॉन्वर्टेड इन द नॉर्मल से जो है आपकी जो कॉर्निया होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये मायोपिया का जो है सिम्टम हमको दिखाई देता है। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे के अंदर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिम्टम इनटू द केमिकल इक्वेशन यूजिंग द सिंबल ऑफ द फार्मूला एंड बैलेंस देम। फार्मूला का यूज़ करके इसको बैलेंस करना है। देखिए इसमें मैंने नाम दे दिया है, आपको बैलेंस खुद से करना है। आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को हल कर लेना। पोटेशियम मेल्ट रिएक्ट, जब पोटेशियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और साथ में हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस। बस अब इसका केमिकल इक्वेशन लिखना और उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो बर्न अगर करते हैं हम लोग एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमको प्रोड्यूस में वाटर सल्फेट ऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, और उसको भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रोजन रिएक्ट टू द गिवन अमोनिया, जो हाइड्रोजन होती है जब उसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको अमोनिया गैस मिलता है। उसको भी आप एक इक्वेशन फॉर्म में लिख देना और उसको बैलेंस भी जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन डायग्राम विच डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आइज इज बेइंग द करेक्टिंग यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके ह्यूमैनाइज का जो ये चित्र बनाना है आपको, ये फिगर बना के उसके बाद आपको आंसर में बस एक लाइन लिख देना है, इन दिस डायग्राम मायोपिया और शॉर्ट सिगनेस इज करेक्टेड यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ओके, बस चलिए बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इन द केमिकल रिएक्शन। ये भी सिंपल सी बात है, मैंने आपको दे दिया है, बस आपको केमिकल इक्वेशन लिखकर उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रो ऑक्सीजन जो है क्लोराइड के साथ मिलती है, इसको आपको लिख कर और बैलेंस कर देना है। सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बदले में मिलती है जो प्लस हाइड्रोजन को आपको लिख के बैलेंस कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। आप देखिएगा कितना आपको इसमें से क्वेश्चन जो भी हैं सारे बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, आप पेपर चेक कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ देता हूं आपको। बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चनों को आप रट मारिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।